हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है गुरुवार का दिन और सुबह का टाइम है क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट और इनके लिए भी बनाना है। तो मुझे जाना है अपने मायके। रात में मैंने ना काउंटर टॉप साफ़ की ना गैस, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे ब्रेन में ना बहुत दर्द था इसलिए। तो मुझे लगा कि पहले थोड़ी सी काउंटर टॉप साफ़ कर देती हूँ, बाद में अच्छे से कर दूँगी क्योंकि खाना बनेगा तो वापस से गंदी हो जाएगी। और तो कुछ नहीं था, बस चीज़ें मैसी थी जिनको मैंने सेट करके नहीं लगाया था। और जब मेरे ब्रेन में नसों में इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है, तो फिर मेरा बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, अब हाथ पैर ठरने लगे हैं, ठंडे रहने लगे हैं। तो मुझे था कि बच्चे खाकर जाएं, और वो लेकर नहीं गए थे अपना टिफ़िन। तो मैंने उनके लिए दोपहर की रोटी सब बनाकर मैंने हॉट पॉट में बंद करके रख दी थी। सब्जी बनी हुई है, अब मैं पहले उनको खाना दूंगी ताकि वो लेट ना हो जाए। और इस टाइम पर मेरी बिटिया रानी सो रही है, लेकिन जब भी उसको पता चलता है ना कि मेरी मम्मा उठ गई है, तो वो जब भी उठ जाती है। अगर मैं उसके साथ लेटी रहती हूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं उठती है। तो मुझे लगा कि चलो कोई ना, अब इनको भी स्कूल के लिए खाना बना कर देना है, तो उठना तो पड़ेगा। और मेरा बहुत सारा काम है, मुझे बर्तन वॉश करने हैं, पूरा जो मतलब मेरी बच्चे के कपड़े हैं उनको भी देखना है। बच्चों के बहुत सारे कपड़े मैं साथ रखती थी पहले भी। छोटा बच्चा है, पता नहीं कब अपने कपड़े गंदे कर ले, तो जितने थे ना मैंने सभी उठा लिए थे और उसका पूरा सामान पैक करना था। मैं बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ, मेरा मन कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था, क्योंकि होता है ना जब हम एक जगह पर रहते हैं तो इतना लगाव हो जाता है। लेकिन अंदर से ये था कि मुझे जाना है, क्योंकि सब पूरा दिन अंदर 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 रहती हूँ, रूम में रहती हूँ। बहुत इंसान को थोड़ा सा होना चाहिए कि वो थोड़ा बाहर निकले। पहले तो मैं बहुत जाती रहती थी, और अब बेटी छोटी है तो मैं नहीं जा पाती हूँ, कहीं पर भी नहीं जा पाती हूँ। तो इसलिए फिर मेरा मन पीछे पीछे भी जा रहा था कि नहीं, मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ मैं। इनकी सबकी बहुत टेंशन रहती है, मैं कभी भी नहीं जाती हूँ। मैं अगर जाती हूँ तो सुबह जाती हूँ और शाम में मैं घर वापस आ जाती हूँ। तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस फिर मैं रोटी बनाती जाऊँगी और इनके लिए प्लेट लगा दूँगी। और मेरे हस्बैंड ने खाना लेट खाया था, जब हमने जाना था ना उन्होंने तब खाया था। उसके बाद फिर मैं बर्तन वॉश करने लगी, और पानी, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरे हाथ देखिए बिल्कुल रेड 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 होते जा रहे हैं। अगर गर्म पानी भी होता तो ठंडे पानी के टच में हमें आना ही पड़ता है। हर टाइम पर गर्म पानी नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे था कि मैं पूरा काम करके जाऊँ, पूरी साफ़ सफाई करके जाऊँ, और उसके बाद मेरी बेटी कर लेती है। वो तो बहुत अच्छे से क्लीन करती है सब। जब मैं आई थी ना तो पूरा घर चमक रहा था। तो उसकी भी स्टडी है, तो फिर मुझे था अगर मैं छोड़ जाती तो वो करती, मुझे पता है वो कर लेती है, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो बीमार हो और अपनी स्टडी ख़राब करे। तो यहाँ पर बस यही बर्तन थे, इनमें तो कुछ साफ़ सुथरे ही थे, वैसे ही रखे हुए थे, तो फिर मैं उसको भी वॉश कर देती हूँ। तो हाँ, बस उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी और बेबी को भी रेडी करूँगी। उसका जो सामान है उसकी पैकिंग करूँगी, उसके डायपर, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायपर, वाइपर्स, पाउडर, ये सब चीज़ें उसकी, और उसके कपड़े। तो हाँ, मुझे था कि इसमें तो कोई टाइम नहीं लगेगा, मैं फटाफट कर दूँगी बस। और ठंड से बहुत डर लगता है मुझे। पहले तो डर था कि इसको मैं लेकर कैसे जाऊंगी, कि मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। बच्चा छोटा है ना, वो आराम से नहीं बैठता है, तो इसकी आदत है इसे देखना है, सब कुछ देखना है। बट इस बार मैं डर रही थी, लेकिन ये आराम से बैठ कर गई थी। और ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल रेड रेड हो गए हैं।
तो ये ना आराम से बैठकर गई थी। मैंने बहुत सारे कपड़े डाले ताकि इसको हवा क्रॉस ना हो, और उसके ऊपर से इसका फेस ढका हुआ है क्योंकि हवाएं बहुत ठंडी रहती हैं। यहाँ पर ये झूले में थी और मैं इसको हाय कर रही थी कि मैं यही हूँ यही हूँ, रोना मत रोना मत। तो ये सब इसके कपड़े हैं जो मैं एक बैग पे लेकर जाऊँगी। ऐसी है बच्चों को, चाहे हम 1 घंटे के लिए लेकर जाएं, 1 दिन के लिए लेकर जाएं, तो बच्चों के कपड़े बहुत सारे होने ही चाहिए क्योंकि पता नहीं चलता कभी दूध निकाल दिया इस तरह से। और मैंने अपना ये सूट डाला है जो मैंने पहली बार डाला है, ऐसे ही रखा हुआ था ये, और अंधेरा आ रहा था वीडियो में तो मैंने लाइट ऑन नहीं की थी। और ये सूट मुझे बहुत पसंद था। ये मैंने एक ब्लॉग में भी शेयर दिखाया था, उस काफ़ी टाइम हो गया है, ऐसे ही रखा हुआ था, मेरी डिलीवरी से पहले का है ये। यहाँ पर मैं सोच कर चीज़ें उठा रही थी कि ये ना भूल जाऊँ वो ना भूल जाऊँ। तो यहाँ पर पहले तो मुझे लगा कि मैं अपना सिर को कवर कर लूँ क्योंकि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत पेन है। मैंने टैबलेट भी ली हुई है लेकिन उसमें थोड़ी सी रहती है नींद की, तो नींद आ जाती है, अब इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है नींद का। तो ये मेरी पायल जो कि मेरे पास है, इसके ना पेच लगे हुए थे जो मैंने निकलवा दिए हैं, वो इसकी वजह से मैं नहीं पहन पा रही थी इसको, और उन्होंने इसको वॉश भी कर दिया, जैसे बिल्कुल नई बन गई है ये। तो ये पहन लेती हूँ मैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे शौक़ है ना किसी चीज़ का तो यही है। तो अब ये बहुत इजी बन भी हो जाती है और मुझे चुभती भी नहीं है। तो बस अब मैं पूरी तैयार हो गई हूँ, पूरी क्या बस अपनी सॉक्स वगैरह डाल ली है क्योंकि पैरों के भाई अगर मैंने सॉक्स नहीं डाली तो मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे पैरों से ठंड लगती है। मेरे इतने पैर ठंडे रहते हैं ना, इतने ज़्यादा कि मेरे घर पर भी सब हैरान होते हैं कि सॉक्स के बाद भी तुम्हें टच करते हैं तो पैर ठंडे हैं। मुझे डबल सॉक्स पहन कर रखनी पड़ती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर बस फिर पूरे ये मेरी ना लाइनिंग है इसमें, और मेरे कपड़े उधर मेरी बहन के पास है, मेरे पूरे कपड़े वही स्टिच करती है और उसको मैं उसकी मेहनत देती हूँ क्योंकि अगर मैं बाहर भी स्टिच करवाऊँगी तो वहाँ भी देते हैं। और मेहनत मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी से भी करवाओ ऐसा काम, मेहनत वाला तो मेहनत देनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो पूरा दिन मेरे सूट सिलेगी, बैठेगी, है ना। तो ये सब तो मेरे पूरे जो कपड़े हैं उसके पास रहते हैं। तो ये लाइनिंग है इसीलिए ये इतने सारे पॉलीथीन हो गए हैं। उस वो हो रही थी कि मुझे दो, मैं लाइनिंग वाले हैं वो कॉटन के नहीं हैं। तो यहाँ पर और चीज़ें जो थी वो निकाल रही हूँ। सबसे पहले इशरत का जो सूट था वो बहुत प्यारा कलर है उसका, पीको कलर है, बहुत प्यारा है और काफ़ी गर्म भी है। तो वो मैं इसको डालकर लेकर जाऊंगी। खैर अभी तो ये झूले में है तो इसको निकालूंगी झूले से और इसको रेडी कर दूंगी ताकि इसको ठंड ना लगे। मुझे अपना नहीं होता है, बच्चा अगर एक बार ठंड के टच में आ गया ना तो बहुत बीमार हो जाता है। और पहले हमारे साथ ये सब हो चुका है, मेरी जब जैसी थी तब, उस टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती थी लेकिन फिर भी कभी कभी चूक जाते हैं हम। तो यहाँ पर ये सब हो गए हैं, इसमें मेरा कोई सामान है नहीं लेकिन इसमें बस यहाँ पर मैं इसको हाय बोल रही हूँ, ये उठ गई है। अब इसको रेडी करते हैं और मैं बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि छत पर बैठेंगे, बातें करेंगे खूब सारी, पेट भरा हुआ है बातों से। जो होता है ना कि हम सिर्फ अपनों के साथ कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, जो खासकर माँ बाप होते हैं, वो एक सेविंग बैंक होते हैं हमारी बातों का। क्योंकि अगर हम किसी और के साथ करते हैं तो वो किस तरीके से जाती है पता ही है।
तो यहाँ पर ये ना इसकी कोटी है जिसके पहन कर रखी है, और ये आपको हर वीडियो में भी दिखती होगी क्योंकि दिखेगी। मैं इसको यही पहना कर रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके पास कपड़े नहीं है बट ये इतनी गर्म है, इसके नीचे ना इतना गर्म कपड़ा है, बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। और इसके पास जितनी भी कोटी है ना वो बहुत ठंडी है, उसमें हवा क्रॉस होती है। तो मैं ना जब ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मैं वॉश कर देती हूँ, और फिर मैंने अब भी इसको वॉश करके पहनाया हुआ है। प्रेस कर दिया था ताकि ये ठंडी ना लगे, और ये बहुत गर्म है और बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, तो इसलिए तो ये इसे हमेशा पहना कर रखती हूँ। जब गंदी हो जाती है तो फटाफट मशीन से ड्रायर से इसको मैं सुखा देती हूँ और फिर प्रेस करके फटाफट डाल देती हूँ। मिली नहीं, हमने बहुत ढूंढी थी, और ये हुडी वाली आ रही है आजकल, वो मुझे मिली नहीं। अब ट्राई करना पड़ेगा अगर मिल गई तो। और ये देखिए मेरी प्यारी सी बेटी रानी जो बहुत प्यारी लग रही है इस सूट में। तो अब अच्छे से ये रेडी हो गई है, और डबल डबल मैं इसको सब कुछ पहना रही हूँ, इसकी सॉक्स, इसके ग्लव्स, ताकि इसको ठंड ना लगे। और बाइक पर ठंड लगती है, खुद को लगती है, तो ये तो फिर भी बहुत छोटी है, और अब ये धीरे धीरे बड़ी भी हो रही है और बहुत कुछ सीख रही है, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं कि ये कैसे बोलेगी, क्या करेगी, क्या बातें किया करेगी, है ना। और इसको अब पता है कि कैमरा ऑन है तो ये देखती रहेगी। तो ये सेल्फी क्वीन बनती जा रही है अब, क्योंकि जब हम इसकी पिक लेते हैं ना तो बहुत अच्छे पोज देती है ये। और बाहर ये भी रेडी हो गए हैं, बस फिर मैं उनको खाना दे दूँगी ताकि वो खा ले। मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे नहीं भूख थी। मैं नहीं खाती हूँ दोपहर से पहले खाना, क्योंकि अब मेरा रूटीन ऐसा हो गया कि मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो यहाँ पर फिर बस मैं देख रही थी, दिमाग में चल रहा था ये भी ना भूल जाऊँ, वो भी ना भूल जाऊँ, और सबसे ज़्यादा इसकी जो मेडिसिन थी उसको पैक करना बच गया था। और वो अचानक से मुझे याद आ गई कि वो मेरे पास ना हुई तो क्या, बच्चे का पता नहीं होता है ना कब रोना स्टार्ट कर दे, कब उसको फीवर आ जाए। तो मेडिसिन रखी हुई है इसकी, डॉक्टर ने बोला था कि वो नहीं ख़राब होती है, उसको बाहर रखो अच्छे से टाइट करके। तो एक्सपायरी डेट लिखा होता है, और तब उससे पहले तक हम बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसके खिलौने एक दो वो भी मैं उठा लूँगी, और ये इसके ग्लव्स जो कि इसके सूट के साथ आए हैं, दूसरा सूट है वो, तो ये बहुत काम आ रहे हैं आजकल। और मैं इसको थोड़ा सा जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, मुझे था कि मैं अभी इसको उठा लूँ गोदी में। और बच्चा बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी के जो भी मुझे मिल जाता था ना, मैं सभी के बच्चों को उठा लेती थी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और पहले मैं बहुत चिढ़ती थी, लेकिन तब मैं भी छोटी थी और चिढ़ना जायज़ था। लेकिन मुझे बच्चों से, किसी के बच्चों से मुझे कुछ नहीं है, मुझे सभी के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे से। और ये तो बहुत प्यारी है क्योंकि ये बहुत हंसती है, खेलती है, और जब इसको तकलीफ़ होती है ना ये सिर्फ तभी रोती है, वरना ये बहुत प्यारी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी दी है भगवान ने हमें। उसके बाद सीधा हम आ गए हैं मेरे मायके, और ये है मेरी बहन। ये मुझसे 1 साल 5 मंथ छोटी है, और हमारा ज़्यादा गैप नहीं है। तो मैं इसको ट्राइपॉड दिखाने के लिए बोल रही थी कि देखो सीखो, ऐसे लगेगा ये, तो इसने लगा लिया था। और यहाँ पर वो रही मैं, और मेरा बिस्तर वहाँ लगाया था, क्योंकि ये फ़ैन बहुत तेज़ करके सोते हैं तो फिर मेरी बेटी को ठंड लग जाती। तो ये लगाना सीख रही थी कि कैसे ये ऐसे होगा, सेट होगा। तो वहाँ वो है मेरी मम्मी, और मुझे मेरे डैडी की बहुत कमी खटक रही थी घर में, लेकिन मैंने फील नहीं होने दिया। जब ये सब सो गए थे तो मेरी आंखों से ना पानी गिर रहा था, क्योंकि क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरे डैडी उठेंगे बेड से और बोलेंगे बेटा ये सब, जैसे वो बोलते थे। और मुझे बहुत कमी खटक रही थी, लेकिन सॉरी, मैंने माहौल को इस तरह से बनाकर रखा था, मैं जितने दिन भी रही कि उदासी छू भी नहीं पाई।
मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ। मेरा ऐसा नेचर है कि मैं सबको ना खुश रख सकती हूँ अपने अंदर, चाहे मेरे अंदर तूफान उठा हो, मैं किसी को नहीं बताती हूँ। मैं बहुत माहौल को ना अच्छा बना देती हूँ। ये मेरे अंदर शुरू से भगवान ने खूबी बनाई हुई है। तो हमने बहुत बातें की, बहुत गप्पे लड़ाए और बहुत मज़ा आया। 12 बजे के करीब ईशर सो गई थी, तो फिर हम सब सो गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो जो थी वो मैं सॉरी, जो आगे की क्लिप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। और मैंने ज़्यादा कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद गई थी। अब मुझसे डेली जाया नहीं जाता है क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि मेरी ठीक नहीं रहती हूँ मैं, इसलिए। और फिर मुझे था कि फर्स्ट बहुत सारी बातें करनी है। माँ बाप होते हैं ना, वो सेविंग बैंक होते हैं। हम कोई भी बातें शेयर करें और वो बता चढ़ा कर कहीं को पास नहीं करते हैं बातें। और तो यही तक थी मेरी वीडियो गाइस, बाय बाय।